हो गई। देखिए भाई, इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह का चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें है आव्यूह का परिवर्त। बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंटों के लिए बता दूं, इसमें से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा आपको, यदि कोई A बराबर AIJ M क्रॉस M का एक वर्ग आव्यूह है, M क्रॉस M का एक वर्ग आव्यूह है, तो A का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज A डैश बराबर A, यहाँ IJ है, क्या कर देंगे JI, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। कोटि क्या रहेगी इसकी, M क्रॉस M ही रहेगी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आव्यूह A बराबर 5/1/2 -1 कितने का मैट्रिक्स है ये बताइए। कोटि क्या है इसकी, 3/1 की है इसकी। तो A का परिवर्तन निकालना है हमको। A डैश बराबर जो 3/1 है वो क्या बन जाएगी 1/3, ठीक है ना। रो 5 है इसकी, ये बन जाएगा कॉलम 1/2 और ये -1, ठीक है ना। यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि A बराबर मैट्रिक्स दिया हमें -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, B बराबर दिया है ऐसी मैट्रिक्स हमें, कितना है -4 1 5 माइनस का 5 है 1 2 0 1 3 1, ठीक है। क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव दैट A प्लस B होल डैश इक्वल A डैश प्लस B डैश, ठीक है। दोनों साइड से हमें करना है क्वेश्चन। तो पहले निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, कितना है A प्लस B होल डैश। तो डैश निकालने से पहले हमको A प्लस B निकालना पड़ेगा बेटा। तो पहले निकालते हैं A प्लस B, यानी A मैट्रिक्स लेंगे प्लस B मैट्रिक्स लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। आपको बाकायदा इनकी वैल्यू लिखनी है इसमें, ठीक है ना। हम डायरेक्ट करते हैं इसको A प्लस B। A मैट्रिक्स ये रहा हमारे पास में, B ये रहा -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6। जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ा जाता है, ठीक है ना, ऐड करने में। 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये निकला है हमारा A प्लस B। अब हमें निकालना है A प्लस B का डैश, दैट इम्प्लाइज A प्लस B का डैश कितना हो जाएगा। वही काम करना है हमको, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो -5 3 -2 रो है, इसे बना दो कॉलम -5 2 और 3, सॉरी -5 3 और -2 6 9 9 ये रो है, बनाओ कॉलम 6 9 9 -1 4 2 -1 4 और 2,
ये हमारा निकल आया LHS। ठीक है, अब निकालते हैं हम RHS। RHS क्या है बेटा? A डैश प्लस B डैश। तो A डैश के लिए पहले हमको A चाहिए, उसका डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। A हमारे पास ये रहा, करिए इसका ट्रांसपोज। ये रो है -1 2 3, कॉलम बनाइए -1 2 3। ये रो है 5 7 9, बनाओ कॉलम 5 7 9। -2 1 1, -2 1 1 प्लस, अब लेते हैं B डैश, -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0, 1 3 1 1 3 1। ऐड करो बेटा इनको, -1 -4 कितना होगा? 5 और 1 कितना होगा? -2 और 1, 2 और 1 कितना होगा? 7 और 2, 1 और 3, सॉरी 1 और 3 4, 3 और -5 -2, 9 और 0, 1 और 1। अब देखिएगा जरा LHS कितना था हमारा? -5 6 -1। RHS में भी आ रहा है -5 6 1, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। LHS और RHS दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई है, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, नोट करिए बेटा। देखो तीसरे का सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में हमें A डैश की वैल्यू दी है। A डैश इक्वल है -2 और 3, 1 2। B की वैल्यू दे रखी है हमें -1 0 1 2। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है A प्लस 2B के होल डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। कितना है बेटा A? यहाँ से A नहीं हमारे पास बल्कि A डैश है, तो A डैश दिया है हमें, है ना, और हमें निकालना है A डैश तो गिवन है, दिया है, और हमें निकालना है A। कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा? देखिए मैंने बताइए आपको प्रॉपर्टीज़ की A डैश के डैश की क्या होता है A। अगर A डैश का अगेन डैश निकालें, यानी A के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? A। तो A बराबर कितना आएगा? A डैश का ट्रांसपोज, करो ट्रांसपोज का, -2 3 रो है, बनाओ कॉलम, -2 3। एक बार लिख लेते हैं हम, A बराबर है A डैश का डैश। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। -2 3 1 2। B कितना है हमारे पास? -1 0 1 2। तो पहले निकालना है बेटा हमको A प्लस 2B। क्या निकालना है? A प्लस 2B, यानी A को सिंगल लेना है, -2 1 3 2 प्लस 2 टाइम्स करना है B का, -1 0 1 2। समझ आ रहा है? कितना हुआ? -2 1 3 2। क्या इनको सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका 2 टाइम्स है। पहले 2 की मल्टीप्लाई की जाएगी अंदर, फिर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो करिए 2 की मल्टीप्लाई। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऐड करो बेटा आप इसको, -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। किसकी वैल्यू निकल आई? A प्लस 2B की आ गई। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A प्लस 2B का डैश। ये वैल्यू है A प्लस 2B की, A प्लस 2B की वैल्यू है ये, और हमें निकालना है A प्लस 2B का डैश। यहाँ दिख रहा है भाई, जरा देखना। चलिए, -4 1 रो है, कॉलम बना दो,
5 6, यही आंसर है इसका, नोट कर सकते हैं। अभी देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लो, 5वां क्वेश्चन है बेटा, गुणा संबंधी है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें प्रूफ करना है, ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं। देखिए आप लोग कॉपी किताब साथ में लेकर बैठा करिए ताकि आप लोग ये क्वेश्चन अपनी किताब में देख सकें। तो ए कितना है, नहीं पहले देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। तो वैल्यू दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए इक्वल कितना है 1 -4 और 3, बी कितना है -1 2 और 1, ठीक है। ये दिया है, क्या निकालना है, ए बी का होल डैश यानी ए बी के यानी ए और बी के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज प्रूफ करना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले निकालते हैं आप ए बी, क्या निकालें ए बी, ए और बी की गुणा करिए पहले, 1 -4 और 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 2 और 1 से। कौन बताएगा, इसकी जो कोटी निकल के आएगी क्या आएगी, ये 3/1 का है, 1/3 का है, 1/3 की सॉरी 3/1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, पॉसिबल है, आंसर आएगा 3/3 का। तो 3/3 का आंसर आएगा भाई, 1 इंटू -1 -1 माइनस देखो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। अब इसकी गुणा करेंगे भाई, यहाँ पे एलिमेंट आया था A11, 1 का मतलब पहली रो पहले कॉलम की मल्टीप्लाई, तो पहली रो है 1, पहला कॉलम है -1, मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ गया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम ले लिया, पहली रो तीसरा कॉलम ले लिया, ठीक है। अब वही दूसरी रो से करेंगे, -4 इंटू -1 कितना होगा, -4 इंटू -1 प्लस का 4, -4 और -2 -8, -4 और 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, ये ए बी आ गया, क्या आ गया। अब क्या निकालें, ए बी का डैश निकाल दें, डैश क्या बताता है, ट्रांसफ़र करना है रो को कॉलम में, रो है -1 2 1 बना दिया कॉलम, दूसरी रो है 4 -8 -4, तीसरी रो -3 6 और 3, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी डैश। अब क्या निकालना है, ये तो आ गई हमारी LHS, क्या निकल आई हमारी, ये LHS आ गई हमारी, ए बी का होल डैश। अब निकालना है RHS, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी डैश निकाल लें और ए डैश निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी डैश कितना हो बेटा, RHS के लिए RHS है बी डैश इंटू ए डैश, ये निकालना है हमको। तो पहले निकालते हैं बी डैश, बी डैश रो है, देखो ये कॉलम बना दो, -1 2 और 1, और ए डैश निकालो बेटा, ए डैश ए है कॉलम बन जाएगा रो, प्लस का 1 और -4 3, इतना आ गया, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, करिए भाई, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश कितना है बोलिए बेटा, बी डैश कितना है -1 2 और 1 इंटू ए डैश कितना है 1 -4 और 3, कितना आएगा 3/3 का आएगा आंसर इसका, -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू -4 +4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 माइनस का -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1,
1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। क्या चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। चेक करो, है ना। यही प्रूफ करना है ना हमको। क्या प्रूफ करना था, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हम बता देंगे तुम्हें, एक पार्ट तुम्हें स्वयं करना है। बता कौन सा कराऊँ, पहला करा दें। देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है बेटा, ए बराबर कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सिद्ध करना है हमें क्या, ए इंटू ए डैश। नहीं सर, पहले ए डैश है। कोई बात नहीं है, चलो ए डैश इंटू ए बराबर कितना है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो पहले बेटा ए डैश निकालते हैं, इसका रो को कॉलम बना दें, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो क्या निकालना हमें, ए डैश इंटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ ए डैश इंटू ए डैश की वैल्यू लगाओ पहले, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। गुणा करिए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होगी। एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ गुणा कैसे की जाती है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी में उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ एलिमेंट आएगा 1 1, यहाँ A1 2 A2 1 A2 2। क्या मतलब है, A1 1 का पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करनी है, 1 2 का मतलब क्या है, पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करनी है। यहाँ 2 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करनी है। 2 2 का मतलब क्या है, दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करनी है। अगर 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है तो क्या आएगा, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3, ठीक है ना। जो आपको दिख रहा है पहली वैल्यू रो को इंडिकेट करती है और दूसरी वैल्यू कॉलम को। A3 1 है, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो तीसरी रो और पहले कॉलम की जो संगत अवयव हैं उनकी गुणा करने पर, है ना, जो जोड़ प्राप्त होगा वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए भाई, करिए गुणा। हाँ, ये पहली रो की पहले कॉलम में कॉस अल्फा की कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब लेते हैं पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करिए, कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो दोनों सेम है, साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस। ये गुणा करिए दूसरी रो की पहले कॉलम में करिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस इंटू साइन माइनस का है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा ये कितना हो गया, आइडेंटिटी है 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया 0 आ गया, ये 1। ये क्या है, 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
यही तो प्रूफ करना था हमको, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर भाई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक सममित आव्यूह है। सममित मैंने क्या बताया था आपको, बताइए। सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज यदि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं उसको। ए कोई वर्गाव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के है, ए का ट्रांसपोज इक्वल ए है, तो ए एक सममित आव्यूह होगा, ए एक सममित आव्यूह होगा, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए इक्वल दिया है हमें कितना, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 3। चेक कर लो बेटा ए डैश निकाल के, क्या वही मैट्रिक्स बन रहा है। ये रो को बनाएंगे कॉलम, 1 -1 5 1 -1 5, ये रो को बनाएंगे कॉलम, -1 2 1, ये रो को बनाएंगे कॉलम, 5 1 3। चेक करिए जरा सेम है क्या दोनों, ये यहाँ ए डैश की जो वैल्यू आ रही है वो ए के बराबर है, अतः ए कैसा है, ए एक सममित आव्यूह है, ए एक कैसा है, सममित आव्यूह है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, दूसरा वाला विषम सममित वाला है, इसे भी देख लीजिए बेटा। 7वें का सेकंड बताना चाहेंगे आपको, यदि ए डैश बराबर ए के है तो सममित, और ए डैश बराबर -a आ जाए तो क्या होगा, विषम सममित। लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, नंबर 1 डालना है इसका, नंबर 2 ए डैश इक्वल -a, ए डैश इक्वल -a, तो ए एक विषम सममित होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा सेकंड पार्ट इसका, यदि ए बराबर दिया है हमें कितना, 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है। दोनों को हम किससे चेक करेंगे, ट्रांसपोज निकाल करके चेक करेंगे, चाहे सिमेट्रिक चेक करना हो हमें, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना हो, चाहे सममित चेक करना हो, चाहे विषम सममित चेक करना हो। तो डैश निकालो बेटा इसका, ए डैश इक्वल, वही काम रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो 0 1 -1 रो है, बना देंगे पहला कॉलम 0 1 -1, दूसरी रो को बना देंगे दूसरा कॉलम -1 0 1, तीसरी रो को बना देंगे तीसरा कॉलम 1 -1 0। एक झलक देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एलिमेंट इसमें प्लस का है वो इसमें माइनस का है, जो इसमें माइनस का है वो इसमें प्लस का है। सबको देखो, 1 का -1, -1 का +1, 1 का -1, -1 का +1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि जो एलिमेंट यहाँ माइनस है उसे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएंगे ना हमको,
तो ए डैश बराबर माइनस, अगर कॉमन निकालें पूरे मैट्रिक्स से तो क्या होगा, जो अंदर माइनस के साइन हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी चिन्हों का परिवर्तन कर देंगे हम। तो जीरो ही रहेगा, -1 का +1 हो गया, 1 का -1 हो गया, -1 हो गया यहाँ पे, 0 यहाँ +1 हो गया, यहाँ +1, यहाँ -1, 0। अब देखिए ज़रा, ये सेम मैट्रिक्स मिल गया हमको, नहीं ए की वैल्यू आ गई है। यहाँ दिख रहा है हमें ए डैश बराबर -a, माइनस निकालने पर मिला है हमको, ए डैश बराबर -a। अतः ए कैसा है, एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स दिया है हमें और सिद्ध करना है बेटा ए प्लस ए डैश एक सममिताव्यूह होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममिताव्यूह होता है। तो देखिए ए की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन नंबर 8वें में, यदि ए बराबर कितना है 1 5 6 7। नंबर 1 सिद्ध करना है बेटा हमको, सिद्ध कीजिए। नंबर 1 क्या है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। देखिए सबसे पहले निकालते हैं बेटा ए प्लस ए डैश। नाउ फर्स्टली वी फाइंड ए प्लस ए डैश। तो ए हमारे पास है कितना है 1 5 6 7। ए डैश हम डायरेक्ट निकाल देंगे, रो को बनाएंगे कॉलम 1 5 और 6 7। ए प्लस ए डैश आ गया, ऐड करो बेटा इनको, 1 और 1 2 हुआ, तो 5 और 6 11 हुए, 6 और 5 11 हुए, 7 और 7 हुए 14। ए प्लस ए डैश। हमने क्या बताया था अभी आपको, किसी भी मैट्रिक्स को सममित या विषम सममित चेक करना है तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बावजूद मैट्रिक्स वही रहता है तो सममित है, और ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन निकालने के बाद हमें वो एलिमेंट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ए डैश बराबर हो ए के तो सममित, और ए डैश बराबर माइनस ए तो विषम सममित। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये सममित है। ये जो सम है, जो जोड़ प्राप्त हुआ है हमें, ये इसको चेक करना है कि सममित है। बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए, कितना आएगा 2 और 11। रो है कॉलम बना दो 2 11, ये रो है से कॉलम बनाओ 11 14। बेटा ये बताओ जरा, इसका मान और इसका मान कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम आ रही है वैल्यू। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम, यहाँ ए प्लस ए डैश और उसका होल डैश कहे के बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर आ रहा है। यानी हमने ट्रांसपोज निकाला तब भी कोई चेंज नहीं आया, इसमें वही मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है ना, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है।
दूसरा वाला a माइनस ए डैश एक विषम सममित चेक करना है। आप निकालोगे यहाँ पे a माइनस ए डैश, पहले a की वैल्यू माइनस ए डैश की वैल्यू, a माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप देख पाएंगे इसके जो एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट में माइनस का फर्क आएगा, माइनस का फर्क आएगा, माइनस आप बाहर निकालोगे कॉमन, ठीक है ना। तो a माइनस ए डैश का डैश आएगा, माइनस बाहर निकालने पर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, कह देंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। उम्मीद करते हैं आप ये कर पाओगे, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 9। मिटा दें बेटा इसको, समझिए बेटा, स्वयं करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है हमें a बराबर 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। हमें क्या निकालना है? तो नंबर 1 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है बेटा। नंबर 2 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है, ये निकालना है हमें 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश निकालिए बेटा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा a प्लस ए डैश, फिर उसका 1/2 करेंगे। वैसे ही इसमें a माइनस ए डैश, फिर उसका 1/2 करेंगे। फर्स्ट वाला आप स्वयं करिएगा, सेकंड वाला कर रहा हूँ इस बार में, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बेटा a माइनस ए डैश। नाउ सेकंड पार्ट कर रहा हूँ उसका मैं, क्या निकालना है? 1/2 a माइनस ए डैश। तो पहले निकालेंगे हम a माइनस ए डैश, ठीक है, फिर उसका 1/2 निकालेंगे। तो a माइनस ए डैश निकालो, पहले a की वैल्यू लिख देते हैं बेटा, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 प्लस माइनस है बेटा। क्या करना है? a डैश रो को बना दें कॉलम, पहली रो 0 a b बना दिया कॉलम, दूसरी रो को ले लीजिए माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। बेटा घटाओ, ध्यान रहे ये वाला माइनस अंदर के चिन्हों को चेंज करेगा। तो 0 माइनस 0 कितना हुआ बेटा? तुम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको एक बार, है ना, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 0 माइनस 0 कितना होगा? 0। a माइनस माइनस a कितना होगा? a माइनस माइनस a, तो a प्लस a हो जाएगा, यानी कि 2a। समझ आई बात नहीं? ये कितना हुआ? 2a। b माइनस माइनस b कितना होगा? 2b। 2b हो गया। अब लेते हैं माइनस a माइनस माइनस a, माइनस a माइनस a माइनस 2a हो गया, माइनस 2a। 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2c माइनस b माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस c माइनस 2c। 0 माइनस 0 0 हो गया। क्या करना बेटा अब उसका? a माइनस ए डैश निकल आया है, 1/2 करना है हमें a माइनस ए डैश का, तो इसका मतलब 2 की डिवाइड करनी है हमें। 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 2 की डिवाइड लगा दो सभी एलिमेंटों में। 0 में लाएंगे 2 की डिवाइड 0 ही रहेगा, 2a में लाएंगे तो a आया, 2b में लाएंगे तो b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। यही आंसर है। इसी प्रकार आपको पहला वाला पार्ट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।